मॉर्निंग मैम। हो चुका था, लिखे थे 11 वाला लिखे थे। चलो करो तो, बहुत कम लोग लाएंगे यहाँ पे। Divisibility by 11. A number is divisible by 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digit, if the difference between the sum of its digit the number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digit at odd places and the sum of its digit at even places is either zero or a number divisible by 11. Either 0 or a number divisible by 11. ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। कैसे चेक करना है? तो इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस की बात कर रहा है। इवन प्लेस और ऑड प्लेस किसको बोलेंगे? और फर्स्ट थर्ड इस तरह से। सो ऑड प्लेसेस में हम नीचे लाइन करके चले, ऑड प्लेस यही होगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। इवन प्लेसेस आपका 1 है, 5 है, 4 है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? देखो जो आप लिखे हो, difference between the sum of odd places and sum of even places. odd places में जो भी है नीचे अंडरलाइन क्या होगा? 9 plus 3 plus 4 plus 7 ये निकालना है, फिर इवन आ जाएगा 2 plus 2 plus 4 plus 5 plus 1 18 as 9 है ना। 23 minus 12 ये या तो 0 होना चाहिए था या तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। 11 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, मतलब डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, तो ये जो भी नंबर होगा दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11।
रूल के बाद एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह से 7 जो था ना, 7 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे थे, क्योंकि उसमें देखना सारा नंबर आ जाता है, 0 भी मिल जाएगा, 1 2 3 4 अप टू 9 तक मिल जाता है। उसमें भी एक ऐसा रूल है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे है, तो वो भी कर लो। ये जो 7 वाला लिखे उसको हटा सकते हैं, ठीक है, जो आपने लिखा था ना लास्ट टाइम, वो हटा दीजिए, वो रूल हमेशा वैलिड है, तो हम बता देते हैं। ये ठीक है, क्लियर है? और प्लीज से और एक एग्जांपल सॉल्व करके देखो। करके नहीं है, और ये देख लीजिए, और प्लेसेस पे 6 7 3 8 9 ठीक है। ये करनी है ना, शुरुआत में जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो बनाना आसान होता है ना। डिफरेंस देखिएगा, पहले 8 9 ऐड कर लो, 17 3 20, तो ये टर्म आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पे ये मत करना कभी ना, ये क्या बोलते हैं, स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर घटाना। कोई भी नंबर घटाइए, अगर स्मॉलर से लार्जर घटा रहे हैं तो समझ लो वो मॉड ले लो आप, अगर नेगेटिव डिफरेंस आता है जैसे आप यहाँ सोच सकते हो ना, मैंने 12 में एंड 3 भी घटाया, ये भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे सर क्या आएगा, -11 आएगा, लेकिन इसको मॉड ले लो, ठीक है। और ये डिफरेंस जब भी लेना है तो डिफरेंस पॉजिटिव ही लेना है, वैसे घटाओ या ऐसे घटाओ, मॉड ले लीजिए तो पॉजिटिव ले लीजिए, या फिर जो लार्जर नंबर है उसी से स्मॉलर नंबर को घटाना, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट 7 वाला रिमूव करो। A number is divisible by 7 if the last digit of the given number, if the last digit of the given number if the last digit of the given number should be multiplied by 2 and then subtracted with the rest of the number, subtracted with the rest of the number, leaving the last digit and the difference is either 0 or multiple of 7, either 0 or multiple of 7, then it is divisible by 7. Then it is divisible by 7. कोई सिंपल नंबर ले लेते हैं, 5 4 6 मान लो, क्या करना है, लास्ट डिजिट लेना है, ठीक है। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, और बाकी से घटाना है, यही है ना। अब यहाँ पे ये फिर भी मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं। 2 5 4 ऑलरेडी है, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। घटाइए, जो नंबर आएगा वो फिर से लार्जर नंबर है या नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करके देखना भी मुश्किल है या नहीं, ये होगा। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 2 5 3 2 232। अब इसको भी 7 से डिविजिबल है या नहीं चेक करना और मुश्किल है।
एक नंबर अभी भी यहाँ पे ये नंबर आया, ये भी डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे ये चेन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब एक बार आपको अगर डिवीजन करना है एक्चुअल में तो 2 5 4 6 का डिवीजन करके देखो 7 से होता है या नहीं। करके देखो 7 से डिवाइड करोगे 7 की 71 4 का 4 होगा फिर आपका 6 फिर से नहीं आएगा 3 नहीं रिमेनिंग बच जाएगा रिमाइंडर है ये डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा वापस जब उसको डिवाइड करके देखने लगे तब तो हो गया, क्योंकि ये अगर इसके लिए ये रूल था हम लोगों ने यहाँ तक ले आए। अब ये नंबर डिविजिबल बाय 7 मल्टीपल ऑफ 7 है या नहीं, मल्टीपल ऑफ 7 करने देखने के लिए क्या करना होगा, फिर से उसको 7 से डिवाइड करके देखो। अब इसको फिर से 7 से डिवाइड करना तो फिर से यही रूल अप्लाई कर देंगे और ये यहाँ पे तो कम लिख रखा है इसमें, अगर उस तरह का होगा तो क्या होगा, यही चीज रिपीट होगा चेंज करके देखो तो उसमें क्या आ रहा है 7। हाँ 7 ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, ऐसा आंसर पता है नहीं होगा ज्यादा चांस है क्योंकि 11 का मल्टीपल है, लेकिन देख लो होता है या नहीं, इस पे अप्लाई करो ये डिविजिबल है 7 से या नहीं। और जितना भी रूल है ना वो एकदम अच्छे से विथ एग्जांपल याद करते चले जाओ, इतना प्रैक्टिस कर लो ना वो याद हो जाए, तब अपना जनरल कैलकुलेशन में उसका यूज करना शुरू करेंगे। अगर स्पेशली आपको याद करना पड़ेगा ना बाद में तो वो रूल याद करना ज्यादा मुश्किल लगेगा, रूल से कैलकुलेशन करना एज कंपेयर टू आप उसको सिंपली कैलकुलेट करना ज्यादा बेटर फील करेंगे उसके। ठीक है, नहीं होगा 11 का मल्टीपल तो नहीं होगा, 11 में 7 कभी नहीं आ सकता। करना क्या था 2 9 4 3 5 4 1 7 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 14, दो चेंजेस आना है इसी नंबर जाना है, बाकी सारा तो वही कॉपी हो जाएगा। तो 2 9 4 3 5 41 से 14 घटाना है क्या हो जाएगा 14 - 4 10 - 4 that is 6 और ये आपका ठीक है, फिर से अप्लाई करो 7 14 वही चीज आने वाला है, फिर इतना नंबर फिर नेक्स्ट और इसमें सेम रूल के साथ नंबर जाने वाला है, जितना लार्जर नंबर सेम में उतना ही लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में देता है तो इतना लंबा सारा नंबर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नहीं दे सकता है, ज्यादा चांस है तो उसके लिए देगा जैसे 10 12 इस तरह के नंबर्स के लिए दे देगा, 11 के लिए दिया जा सकता है, 7 के लिए इतना नंबर सॉल्यूशन आपको करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या वो अब मुझे बताओ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या था, बता सकते हैं, चलिए बताइए आप। लास्ट में इवन नंबर हो चलो इवन नंबर जैसे कि 0 ठीक है और 2 6 भी 4 भी होगा 8 भी होगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 sum of all the numbers 4 divisible by 3 हो, 0 भी है इसमें 0 नहीं है, डिविजिबल बाय 3 ही होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट 2 डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 5 के लिए 0 और 5 को याद करने के बाद 6 के लिए
2 और 3 दोनों छोटे बच्चे होना चाहिए, ठीक है। 7 अभी लिख दिया, ठीक है। इसमें हो जाएगा डिविजिबिलिटी बाय 8 9 0 9 10 सब में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 हो बस कहानी खत्म। आगे 11 the difference of sum of odd number and even number is either 0 or multiple of, ठीक है। फिक्स वैल्यू और प्लेस वैल्यू पता है किसी भी नंबर का, फिक्स वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू शायद पढ़े कॉमर्स में पढ़े या मार्केटिंग वगैरह में, कॉन्सेप्ट वही मैथमेटिक्स वाला है लेकिन वो ज्यादा समझ में आता होगा। फिक्स वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर में नेचुरल नंबर वगैरह होल नंबर पढ़े थे हम लोग। नेचुरल नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं? नंबर्स का जो सेट सबसेट हम लोग पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स भी है और इरेशनल नंबर, ठीक है, और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और कोप्राइम में सेट आ जाता है ना। और भी कुछ बचा नहीं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं उस नंबर में दो तरह का वैल्यू होता है किसी भी नंबर का। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। दोनों आपको पता है, बस नेम से पूछ सकते हैं, सिग्निफाई नहीं कर पाओगे। फेस वैल्यू जैसे नंबर, कितना भी नंबर, जितना भी डिजिट आपका नंबर देख सकते, अच्छा नंबर को डिफाइन किया था ना, याद है? नंबर इज व्हाट? ऑनलाइन क्लास में दिन आपको कोई नहीं आता। नंबर इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स और ग्रुप ऑफ न्यूमरल्स, नहीं लिखा हुआ है। ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो होता है वही नंबर्स होते हैं। जैसे ये क्या है? पूरे डिजिट्स का एक ग्रुपिंग है जिसको आप नंबर बोल रहे हैं। ये 10 भी है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स 1 और 0 का ग्रुपिंग है जिसको आप नंबर बोल रहे हैं। सिंगल 0 भी है वो भी नंबर ही है, 1 भी है वो भी नंबर ही है, ठीक है। तो अगर नंबर है वो डिजिट्स है, सिंपल ग्रुपिंग ऑफ डिजिट्स, एक सिंगल आदमी का ग्रुप, तो भले उसका में ग्रुपिंग नहीं बोलेंगे बट वो ग्रुप ही है। तो नंबर क्या था? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स और न्यूमरल्स। तो जो भी नंबर होता है उसका कुछ ना कुछ बेस वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू। हमारे पास ये भी मैंने दिखाया भी था इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो हमारे पास जो सिस्टम जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, उसमें क्या है 9 10 डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक। तो ये 0 से लेके 9 तक पूरा जो नंबर आ रहा है इसी को आप डिजिट, इसी को न्यूमरल्स बोल रहे हैं, जिससे ग्रुपिंग से नंबर्स फॉर्म होता है। अब किसी भी नंबर का फेस वैल्यू जो होता है वो उसका ओरिजिनल वैल्यू, ये 1 का वैल्यू 1 कहीं भी है उसका 1 का मतलब नंबर 1 की बात कर रहा हूं। 2 नंबर इसका जो ओन वैल्यू है वो। अब इसी में अगर मान लो 1 का एग्जांपल लेते हैं, 1 फेस वैल्यू इसका कहीं भी लिखा है 1 ही रहेगा। अगर इसी 1 के बाद हम 0 लगा दें सो क्या हो गया? 1 तो वही है ये, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू चेंज हो गया क्योंकि अब ये क्या हो गया 10। इसी का प्लेस वैल्यू चेंज हो गया क्योंकि अब ये क्या हो गया 10 और 0 लगा दो क्या हो गया 1000। लेकिन ये जो 1 है वो 1 का फेस वैल्यू वो यहाँ हो या फिर यहाँ, वो हमेशा 1 ही रहेगा, फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होगा हर जगह, आप जिस प्लेस पे जिस पोजीशन पे वो लाई कर रहा है उस पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिखे थे ये नहीं, इतना पढ़ने के बाद अब इसको लिखना है, ये शुरुआत वाला था। नंबर सिस्टम में शुरू किया था तो नंबर्स को डिफाइन कर रहे थे, वही पे ये था।
मैंने बता दिया। चलो लिख लो नंबर, और एक कॉपी आप लोग बनाए सेपरेट, नहीं सब लोग एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, ठीक है। उससे फायदा आप ही को होने वाला, मैंने कहा था ना। नहीं तो सारा कॉपी जो पढ़ रहे हो क्या करने वाले हो अंत में, सारा रद्दी में फेंकने वाले हो, मुझे पता है। फर्स्ट ईयर का कॉपी आप संभाल के रखोगे थर्ड ईयर तक, चांसेस कम है, चांसेस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अभी एग्जाम देंगे पास करके रिजल्ट मिल गया, ये कॉपी गया कहीं कॉर्नर में पड़ा होगा कहीं घर पे। दूसरे सेकंड ईयर में पढ़ना शुरू करोगे तो सेकंड ईयर का सारा सिलेबस पढ़ोगे, एग्जाम उसी का होगा, रिजल्ट उसी का आएगा, तो फर्स्ट ईयर वाला कुछ पढ़ोगे नहीं। थर्ड ईयर में जाओगे तो थर्ड ईयर जो भी सेमेस्टर वाइज है तब तो, और फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाला कहीं भी नजर नहीं आने वाला। ईयर रहता है तो थोड़ा नजर आने का चांस भी है, सेमेस्टर वाला होता है हर 6 महीने में बदलने वाला है, कॉपी कहीं नजर नहीं आने वाला है। और जो भी अभी आप लिख रहे हैं वो जब थर्ड ईयर में जब आप इंटरव्यू और वाइवा और प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे होंगे तब ये कहाँ होगी तो आपको भी नहीं पता, इसलिए एक कॉपी रख लो, उसमें सारा लिख लो, ठीक है। और सीक्वेंशियली लिखते चले जाओगे ना, लास्ट में आप एक दिन 2 दिन पहले भी अगर इंटरव्यू या फिर एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले पढ़ोगे ना, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। सब एक ही कॉपी में एक जगह लिखा रहेगा, 10 घंटे में पढ़ लिए बहुत। अब 10 2 पेज अलग अलग कॉपी में लिखा हुआ है, पता चला पूरी रात तो कॉपी ही ढूंढते रह गया, ठीक है। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं, ठीक है, वो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहे हैं। कम से कम ये होता है ना। दूसरे हमेशा क्या होता है, एक कहावत है, जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि सारी गलती खुद करो और उससे सीखो, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए बना लीजिए, नंबर्स को डिफाइन कर लो। नंबर इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स और न्यूमरल्स। Number is a group of digits or numerals. In Hindu-Arabic system, we have 10 digits. In Hindu-Arabic system, we have 10 digits, namely, now digit 0, 1 up to 9. ठीक है, 0, 1 2 up to 9. Namely, सारा नेम करके नेक्स्ट लिखिए face value and place value. Face value and place value. Face value is the value of numerals. Face value is the value of numerals. या फिर value of face value is its own value, ऐसे is its own value. It will never change. It will never change at whatever place it will be. It will never change at whatever place it will be. 6 का वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगा, 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, जो भी फेस वैल्यू होगा वो वही रहेगा। प्लेस वैल्यू, whatever place it will take here, will be at whatever place it will be. Place value. The place value of the numerals changes according to the place. It is the value of that place. It is the value of that place. It is the value of that place. ठीक है? अच्छा, इसी नंबर को हम ले लें, ठीक है, इस नंबर को एज एन एग्जांपल।
एग्जैक्ट नंबर का दो वैल्यू, एक फेस वैल्यू, दूसरा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू रिगार्डिंग हम लोग को बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत तो है नहीं, है नहीं। प्लेस वैल्यू की बात करें तो अगर 7 की बात कर रहा है, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, जो नंबर है that into 1 is उसका वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ बात करें हम 1, तो 1 into 10 is equal to 10, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, so 4 into 100 that is equal to 400. Place value of 5, 5 into 1000 and that is equal to total sum कर लो, यही आएगा ना, 5 4 1 7 करके देखो, ठीक है। सो अगर कभी भी आपको प्लेस वैल्यू निकालना हो तो वो जिस प्लेस पे है इनटू फर्स्ट पेज पे है 1, सेकंड पे टेंस, वंस टेंस हंड्रेड्स आपको पता है, 1000 उस चीज से मल्टीप्लाई करके स्पेस आएगी, इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5000, 5 नहीं है, लेकिन अगर फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5000, ठीक है, फिर है ना। तो अगर पूछा जाए, ये पूछा नहीं जाएगा बट इस चीज को समझना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लें। लीक हो रहा है, एंटर करने का वो इशू है, ठीक है, इतना सब में तो प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। कैलकुलेशन लिखिए तो सर 9587 minus 10 equal to 7 4 minus इस टाइप को करो। हाँ, find the value of x। ये तो कर लिए, एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, किसी भी नंबर को अगर पहले करके देखो, मान लो नंबर है 54968, उसको मैंने मल्टीप्लाई करने कहा है 9999, बताओ क्या हुआ आंसर? मल्टीप्लाई ही करना है, बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ही ज्यादा। इसको क्या किया जा सकता है, इसको अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन का नंबर मिले तो क्या करना है, 54968 जो नंबर लिखा हुआ है वो रहने दो, इनटू जो ये नंबर है वो कितना है 9999, तो जो नंबर है इससे इसका एक इससे सम करोगे तो क्या हो जाएगा 10,000, 10,000, ठीक है, -1, बोलो ऐसा लिखा जा सकता है इसको, सिर्फ इस नंबर
ये नंबर मल्टीप्लाई करना है। जैसे इससे आंसर पे कुछ चाहता है में यहाँ को ऐसे से मतलब है ये हमको जानना है। लिखा जा सकता है अब किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना, 10000 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और किसी भी नंबर को क्या 1 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है नहीं। अब ये बन जाएगा, बोलो बन जाएगा ना। देखिए देखो अब ये मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं हो गया, ये सब्ट्रैक्शन का काम हो गया है ना। 0 से मल्टीप्लाई करके चले जाओ, मतलब करना है क्या है 5 4 9 6 8 कितना करवा जाएगा इससे ये पूरा का पूरा माइनस ये नंबर 5 4 9 इसका सब्ट्रैक्शन कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, 9999 था, अगर 9 से भी बोल जाना मल्टीप्लाई करते हैं इसको 54968 को, तो भी आप 9 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इस नंबर को 54968 को 10 - 1 कर ले और 54968 0 -549 ये करना। ठीक है, अब 9 हो 999 हो 900 हो सॉरी 999 हो या फिर 9999 या फिर उससे भी ज्यादा 9 हो, हर केस में ये जरूर ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, बन जाएगा ना। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका था ये, और शुरुआत में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें कैलकुलेशन इजी करने का ही सारा काम करना है। किसी नंबर का स्क्वायर करना भी हम लोग सीखेंगे। आपको बोला जाता है ना कि स्क्वायर याद रखो, 20 का स्क्वायर टेबल ही याद रखो पूरा का पूरा, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप इस फॉर्मूला का अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। सारे नंबर का 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर, 4 डिजिट का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर बन जाएगा। ये कैलकुलेशन हो सकता है। अब इसी तरह अगर मान लो जिस तरह का पैटर्न यहाँ पे है वैसा ही पैटर्न 11 के लिए हो सकता है। +1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी नंबर को हम ले लेते हैं 54968 into 11 बोला जा रहा है, क्या कर सकते हैं 54968 into ब्रैकेट में कभी देते हैं, ब्रैकेट का मतलब भी इंट्री है 10 + 1 है आसान, मतलब एक ही दिख से दोनों रिलेटेड है। 10 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 9 से भी 9 वाला ये जो दवा है इसको 9 - 10 - 1 कर लो, 11 से ही करना मुश्किल नहीं। 10 का हेल्प लेके हम यहाँ कर सकते हैं, दोनों एग्जांपल डाल लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी में कैलकुलेशन के साथ 999 वाला भी डाल लो, 11 111 का 2-3 एग्जांपल मतलब 2 डाल दो एटलीस्ट, दोनों का 9 वाले का भी ड्रॉ कर लीजिए, 11 वाले का भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन होता है कभी-कभी, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इतना सारा मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देना है, और वो अगर दोगे तो पता चला एग्जाम का आधा समय आपका इसी में जा रहा है ना। नहीं, कम से कम 5 मिनट तो लग जाएगा, और ऐसे बना लेंगे तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगना है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 डिजिट है तो यहाँ पे आप 6 डिजिट तक जाएंगे डिफरेंस निकालने के लिए, बाकी तो वही कॉपी करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बताओ। 999 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 11 से भी हो जाएगा पक्का। ठीक है,
अगर ज्यादा कैलकुलेटेड नहीं हो, ज्यादा लंबा चौड़ा डजन नहीं हो, तो इसमें 8 और 12 को भी दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे अभी नंबर 10 था 5 2 6 9 8 मान लो है, इनको मान लीजिए आपको 8 8 बोल रहा है, ठीक है, तब भी आप चाहे तो ये नंबर कॉपी कर लीजिए, इनको कर लीजिए 10 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली 8 रहेगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये अप्लाई होता है सिर्फ 999 वाले में बटे रहता है, लेकिन अगर ज्यादा कैलकुलेटेड नहीं है, सिंपल टर्म है, तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये चीज जब भी करना तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लो, क्योंकि मैंने कहा ना जितना भी तरीका है अगर उसका प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है तो उसको अप्लाई करने में उतना ही समय लग जाएगा जितना तुम उस कैलकुलेशन को करने में लगाने वाले, तो फिर सारे फॉर्मूला को जानने समझने का कोई फायदा नहीं, सब बेकार ही जाने वाला, ठीक है, जब तक हम उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है उसका यूज करना, ठीक है। अगर ये कैसे करेगा, मल्टीप्लाई करना है, बताओ 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा बताइए, है कुछ तरीका, सबसे अच्छा तरीका तो पहले इसका बताओ, है कोई तरीका, जैसे मान लो क्या करते हो, सबसे पहले आ जाता है 11 11 into 11 क्या होता है 1 2 1 2 1 और एक बात कर दो, अब बताओ क्या होगा 1 2 3 2 1 करके देखो तो आता है, चेक कर लो 1 1 1 1 1 1 क्या करो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यही है ना, 1 2 3 2 1 आ गया, ठीक है, इसी तरह 3 के बाद अगर 4 टाइम आएगा तो काउंट ये कर लीजिए कितनी बार पूरा करना है, वहीं तक इंक्रीज करके जाना है, वापस से लौट जाना है, समझ आया, जितना 3 नंबर है, अच्छा 11 था 11 into 11 तो 1 to 1 कितने डिजिट थे 2 2, तो इसलिए आप 1 से 2 तक है, 1 से 2 फिर वापस, वही चीज यहाँ किया है 3 डिजिट से तो 1 2 3 फिर वापस 2 1,